वेलकम बैक नाकामास। भाई वन पीस का चैप्टर 1167 फाइनली आ गया है और बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं इस चैप्टर के फुल ऑन डिटेल्ड पैनल बाय पैनल ब्रेकडाउन में। ओडा ने इस चैप्टर में इतने सारे हिडन पीसेस कनेक्ट किए हैं, जैसे कि हैरल्ड का ट्रूथ, शैंक्स का पास्ट, एल्बाफ पॉलिटिक्स, गॉड्स के नाइट, फिशर टाइगर एस्केप, हैनकॉक सिस्टर ओरिजिन, रॉजर एरा, सब कुछ भाई। सो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस चैप्टर को अगर 1% भी मिस किया तो तुम वन पीस के एंड गेम को समझ ही नहीं पाओगे। सो भाई चैप्टर स्टार्ट होता है गॉड वैली इंसिडेंट के 5 साल बाद, और हम एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स को देखते हैं जिनको मॉर्गन इंटेरोगेट कर रहा होता है। ठीक है, सो पायरेट्स लिटरली डर के मारे कांप रहे होते हैं, और मॉर्गन की टीम में रिपोर्टर्स जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि यार बताओ क्या देखा और क्या दिखा। एंड एक पायरेट बोलता है कि यार वी स्वेयर वी डोंट नो एनीथिंग। फिर दूसरा पायरेट बोलता है कि भाई हमने देखा कि कुछ पायरेट शिप्स शोर के पास यानी किनारे के पास आ रही थी, बट उनके पीछे एक मैसिव शेडो मूव कर रही थी। तो वहीं यहाँ पर पूरा टेंशन बिल्ड हो रहा है कि आखिर बात किसकी हो रही है भाई। और तीसरा पायरेट तो बोलता है कि यार वो सीकिंग नहीं था, उसकी मूवमेंट एक इंसान जैसी थी। और भाई यहाँ पर ये फर्स्ट पैनल से ही ओडा सेंसे हमारे टेंशन बिल्ड कर देते हैं कि हम जानते ही नहीं कि ये ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर कौन है ना। भाई नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक फिशरमैन और रिपोर्टर के बीच में, इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो रिपोर्टर बोलता है बेकर आप फ्लोरियन ट्राइंगल रीजन के पास तो नहीं थे कि डिसअपियरेंस वहां। और इतने में फिशरमैन इंटरप्ट करता है कि बिल्कुल नहीं भाई, हम वहां जाते ही नहीं, और इनफैक्ट सबको पता है कि वो रीजन सबको अवॉइड करना होता है। लेकिन जो हमने देखा वो एक ह्यूज ह्यूमन फिगर था, प्योर मॉन्स्ट्रस। और रिपोर्टर यहाँ पर स्पीचलेस कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं आखिर ये। नाउ अब कट होता है इम्पेल डाउन के प्रिजनर्स पर, बिकॉज कुछ तो पकड़े गए होंगे ही। एंड एक प्रिजनर्स बोलता है कि भाई आर शिप वाज डिस्ट्रॉयड बिफोर इवन वी रिएक्टेड। भाई मेरे रिएक्ट करने से पहले तो शिप डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरा प्रिजनर बोलता है कि भाई इट वाजंट अ सीकिंग, क्योंकि वो चीज एक ह्यूमन के शेप की थी। और 3 अलग जगह 3 अलग लोग, लेकिन सब सेम चीजें डिस्क्राइब कर रहे थे कि पूरा फुल ऑन मिस्ट्री बिल्डअप हो रहा था भाई कि आखिर वो बंदा या वो ह्यूमन शेप्ड फिगर, वो शेडो फिगर है कौन। देन पैनल पे नरेशन आता है कि इस टाइम पीरियड में ग्रैंड लाइन में एक र्यूमर स्प्रेड होना शुरू हुआ था कि एक ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर पायरेट क्रू पर अटैक कर रहा है। सेलर्स पैनिक में थे, कंट्रीज अलर्ट हो रहे थे, और दुनिया एक अनसीन थ्रेट से शेक हो रही थी। तो ये सब यहाँ पर दिखाया जाता है उस वक्त। और भाई इतना टेंशन बिल्ड करने के बाद फाइनली पैनल रिवील करता है कि दैट मॉन्स्टर वाज हैरल्ड। भाई जिन लोगों ने कभी जाइंट्स को अपनी आंखों से देखा ही नहीं, उनके लिए हैरल्ड तो एक नाइटमेयर जैसा लगता था। एंड फिर नरेशन आता है स्क्रीन पर कि हैरल्ड अब नेवी के लिए शेडोज में काम कर रहा था, एक तरह का एटोनमेंट उस 1000 साल पुरानी हिस्ट्री के गुनाहों के लिए जो जाइंट्स ने की थी, बेसिकली फॉर द वर्ल्ड गवर्नमेंट। ठीक है, फिर हैरल्ड का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन अब होता है एग्जैक्टली आफ्टर इंटरोगेशन एंड रूमर्स। परफेक्ट ओडा सेंसे सीक्वेंसिंग भाई। नाउ ऑन स्क्रीन नरेशन आता है कि गॉड वैली इंसिडेंट के बाद जो पायरेट्स अलग हो गए थे, अगले एक डिकेड्स में वो अपने एरा के लेजेंड्स बन गए, यानी काइडो, बिग बॉम, शिकी, व्हाइट बियर्ड, रॉक्स, रेवेनेंट्स, सारे अपने पीक पर पहुंच गए आफ्टर द गॉड वैली इंसिडेंट। ठीक है भाई, बहुत सारे पायरेट्स तो टेरिटरी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक क्रू था जिसने इम्पॉसिबल काम कर दिखाया एंड दे वॉन द इंटायर वर्ल्ड। और भाई नाम रिवील होता है रॉजर, यानी गोल्ड डी रॉजर द पायरेट किंग। और यहाँ से हमें पता चलता है कि गोल्ड डी रॉजर किस तरीके से पायरेट किंग बना और कब बना बेसिकली। तो गॉड वैली इंसिडेंट के 5 साल बाद उसका पायरेट किंग वाला जर्नी स्टार्ट हुआ, तब जाके लोगों ने उसे एक्नॉलेज किया एज ए पायरेट किंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैनल पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉजर की एग्जीक्यूशन को पावर डिस्प्ले बनाना चाहती थी, बट हुआ क्या, दुनिया फुल ऑन केओस में चली गई और हर जगह लोग सी पर निकल पड़े। आपको पता है यार, वन पीस का फर्स्ट एपिसोड अगर आप लोगों ने देखा तो क्या हुआ था कि जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन होता है तो एवरीवन वेंट टू सेल ऑन द सी, और भाई वन पीस के पीछे भाग पड़े। नो वन एंटिसिपेटेड द बर्थ ऑफ द ग्रेट पायरेट एरा, किसी को नहीं था। ठीक, इवन नेवी शॉक्ड हो गई कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दुनिया भर से 10+ जाइंट्स रिक्रूट किए गए इस इंसिडेंट के बाद, सो दैट उनका थोड़ा सा पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है, एंड फिर उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है सेलेस्टियल ड्रैगन के पास। भाई वो लोग भी शॉक में थे, लेकिन वो लोग रॉजर की वजह से शॉक में नहीं थे, वो हैरल्ड को देखकर शॉक में थे कि एंशिएंट जायंट, आई वांट हिम एज अ स्लेव। भाई वही सेलेस्टियल मेंटालिटी। बट सैटर्न अनाउंस करता है कि हैरल्ड को
शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। गॉड्स नाइट के भाई 3 लेवल्स होते हैं, शैलो सी कॉन्ट्रैक्ट, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, डीप डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लास्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 13 लोगों को मिला है पूरी दुनिया में। नाउ हेरल्ड पूछता भी है कि अगर मैं ऊपर तक चढ़ जाऊं यानी कि टॉप लेवल पर आ जाऊं तो क्या एल्बाफ वर्ल्ड गवर्नमेंट मेंबर बन सकता है? सैटर्न बोलता है नेचुरली, जब तुम फुल नाइट गॉड बनोगे तो एंटायर वर्ल्ड तुम्हें वेलकम करेगा। और हेरल्ड होपफुल होता है भाई, ट्रैजिक फॉर शेडो मतलब दिखाता है कि हाँ एकदम मतलब खुश होता है कि ये चीज सुनकर। नाउ नेक्स्ट पैनल पे दिखाते हैं शैंगरा डोमेन ऑफ द गॉड, जहां पर नाइट्स रहते थे बेसिकली। तो नाइट डिस्कस करते हैं कि यार एक ग्रेट वन कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं क्या, एल्बाफ का किंग हमारी ओबे करेगा? और हेरल्ड इज लाइक कि भाई ऑर्डर दो, आई विल ओबे। और फिर उसको एक ट्रांसपोंडर स्नेल दिया जाता है सो दैट दूर से भी वो कम्युनिकेट कर सके, बट देयर वाज अ कंडीशन कि यार आप सरफेस पे जा सकते हो बट यू विल नेवर स्पीक अबाउट द नाइट्स ऑफ गॉड, भाई आप नाइट्स ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी बात नहीं करोगे। तो भाई नेक्स्ट पैनल पे दिखाते हैं हमारा फिशमैन आइलैंड। तो हैरल्ड और किंग नेपट्यून एक टेबल पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि हैरल्ड इतने टाइम बाद इतना हंसा हूं मैं, एंड नेपट्यून भी लाइक यार हाँ सेम मैं भी। और फिर नेपट्यून कैजुअली बोल देता है कि भाई फॉर्च्यून टेलर ने बोला है कि 4 साल में मेरी एक बेटी होगी और जब वो बड़ी होगी क्यों ना हम उसकी शादी लोकी से कर दें। एनीवन ये सुनकर हैरल्ड का फेस जो ना एकदम प्योर कॉमेडी भाई, इवन ही बर्स्ट आउट कि भाई बुहा मतलब जो उसके ऑन स्क्रीन हंसी है उसकी कि भाई और रुक जा भाई इतना आगे मत जा। इवन नेपट्यून इंसिस्ट कि भाई मेरी बेटी को नॉर्मल मरबेट नहीं होगी, उसके पास एक पावर होगी जो दुनिया नहीं हैंडल कर पाएगी। एंड हैरल्ड सीरियस हो जाता है तो तब बोलता है कि वेल दैट डज साउंड्स लाइक अ मैच, तो भाई चलो टोस्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पैनल पे हमें देखने को मिलता है कि हैरल्ड इज इन अल्बाफ एंड हैरल्ड सॉल को वेलकम करता है कि वेलकम टू अल्बाफ सॉल। सॉल आपने जरूर देखा होगा मैंगा में, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फिर हैरल्ड उससे पूछता है कि अगर और स्कॉलर्स आए तो क्या तुम यहाँ पे एक स्कूल स्टार्ट करने में मदद करोगे? सॉल बी लाइक यार नाइस आइडिया। इवन एल्बाफ फ्यूचर सिविलाइजेशन बिल्डिंग सीड, मतलब एक तरीके से क्या होता है कि यार सबके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए मतलब ऑब्वियसली यार हैरल्ड वांटेड कि यार उसका जो एल्बाफ किंगडम है, जाइंट किंगडम है, ठीक है, वो अच्छा खासा आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, पीस ना हो, जिसके लिए ही सेक्रीफाइस्ड सो मेनी थिंग कि भाई अपने दोस्त को मरने दिया और वहां पर जाकर गवर्नमेंट के आगे भी झुका था। बट यू ऑलरेडी नो दैट हाउ पावरफुल ही इज, बट स्टिल ही डिड इट फॉर हिज पीपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसमें क्या दिखाते हैं पैनल में कि होली लैंड में टोटल केओस था। फिशर टाइगर स्लेव को फ्री करते हुए भाग रहा होता है कि रन, यह मतलब ये यहाँ हमेशा के लिए उनके पेट बन जाओगे, यहाँ से भाग जाओ। फिर टाइगर जब भाग रहा होता है फिशर टाइगर, तो एक शेडोई फिगर देखकर रुकता है, वन उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है बट वो शेडो क्या करती है, इनफैक्ट रिटर्न में जब वो काउंटर अटैक करता है उसकी चेन तोड़ देती है, ठीक है, मतलब जो गले पे हाथों पे चेन लगी तो वो तोड़ देती है। एंड इनफैक्ट उससे बोलती भी है कि आई कीप द आर्मरी अनलॉक्ड फॉर यू, मतलब जहां पर वो गन्स बंदूक वगैरह सब रखी रहती है, इवन लोकेशन में बाद में भेज दूंगा। बट ये था कौन? इवन गवर्नमेंट इनसाइडर ट्रेडर भाई अभी तक यहाँ पर रिवील नहीं होता है कि आखिर वो कौन था जिसने उनकी मदद की, बट वी ऑलरेडी नो कि वो कौन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैनल पे हमें देखने को मिलता है कि सैंडर सोनिया चिल्लाती है कि बिक्सिस रन, कोई हमारे लिए लड़ रहा है। हैनकॉक स्केप ओरिजिन पैनल कंप्लीट भाई। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि सैंडर सोनिया यानी कि वही जो 3 बहनें हैं हैनकॉक के साथ, जो 2 बहनें रहती है उनमें से एक का नाम है, तो वो बोआ हैनकॉक को बोलती है कि भी भागो यहाँ से, कोई हमारे लिए लड़ रहा है। एंड उसमें दिखाते हैं कि दैट इज नन अदर देन फिशर टाइगर, उसका नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैनल पे हमें देखने को मिलता है कि अब होली नाइट्स टेबल पर मीटिंग कर रहे होते कि भाई आर्मरी किसने खोला, भाई कल्प्रिट को ढूंढो, बिकॉज मैं तो भाई उसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। क्योंकि अब वो बोलते भी कि यार अगर किसी ने आर्मरी खोला है तो जरूर वो कोई गवर्नमेंट के टीम का ही बंदा है, यानी कि हमारा गवर्नमेंट से ही मिला जुला है जिसने ये किया है। बिकॉज एंड सेंट गार्लिक एंटर्स विद अ न्यू गाय, सेंट गार्लिक एक नए बंदे के साथ एंटर करता है एंड तब बोलता है शैंक्स फिगल एंड ब्लड, शामरॉक का छोटा भाई, ये हैरल्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। हैरल्ड इज कंफ्यूज्ड कि यार मुझे लगता है कि मैं पहले तुमसे भी मिला हूं कहीं। शैंक्स थोड़ा रूड टोन में बोलता है कि मेरे से फैमिलियर मत बनना, तू एक सरफेस का जाइंट कॉमनर है, मैं तुझसे पहले गॉड ऑफ नाइट बन के दिखाऊंगा। एंड शैमरॉक बोलता है कि यार शैंक्स ने 24 साल सरफेस पर वेस्ट किए, उसे दुनिया से नफरत है। अब देखो यहाँ पर बोल रहे 24 साल, यानी कि जो इससे पहले वाला एक सिनेरियो दिखाया गया था वो शायद 5 साल बाद का था और ये आपका 15 साल बाद का है, ठीक है। शैंक्स बोलता है कि दैट आई हेटेड एवरीथिंग डाउन देयर
एंड हैरल्ड सस्पिशन मोड में क्वाइटली ऑब्जर्विंग शैंक्स, मतलब उसको शक तो हो रहा है बट शैंक्स अपना फुल ऑन एक्टिंग मोड में। वैसे तो अभी तक नहीं पता है कि शैंक्स आखिर में है किसकी तरफ, बट आई फील लाइक दैट इज माई थ्योरी। इनफैक्ट बहुत लोगों की ये थ्योरी भी है कि ये सब कुछ शैंक्स का प्लान है। ही क्रिएटेड अ पायरेट क्रू और वर्ल्ड गवर्नमेंट में वो घुसा था टू स्टील दैट निका निका फ्रूट, अपना ह्यूमन हितोनोमी फ्रूट, ठीक है। और वो शायद देना भी इसको चाहता था बट लूफी ने ऑटोमेटिकली खा लिया, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि ईडा बीमार पड़ चुकी है। और ईडा कौन है भाई? लोकी की मदर, ठीक है, सेकंड मदर ऑब्वियसली। डॉक्टर बोलता है कि यार ये ठीक नहीं होगा, हमें एक स्किल्ड डॉक्टर चाहिए, तो भाई हैरल्ड को बुलाते हैं। एंड ईडा बोलती है कि यार डोंट, वो ऑलरेडी बहुत लोड में है, उनको परेशान मत करो, ठीक है। एंड डॉक्टर बोलता भी है कि यार हैरल्ड हर बार एल्डर्स के पास जाकर तुमसे लीगली शादी करने की परमिशन क्यों नहीं मांग लेता। इनफैक्ट इसके साथ साथ ये भी बोलता है कि यार उनके अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट में रिलेशन है तो हम उनका यूज क्यों नहीं करते, क्या फायदा है इस रिलेशन का, ठीक है। बट ईडा वही है कि यार ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती है और इमोशनली बोलती भी कि यार वो इडियट है लेकिन मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तो लोकी जो है वो हैरल्ड की फर्स्ट वाइफ से चाइल्ड है। हजरुद्दीन आपका ईडा का बेटा है, ठीक है। तो दोनों एक्चुअली में सौतेले भाई हैं, लेकिन ईडा लोकी को बहुत प्यार करती थी, ठीक है। ये आपको आगे देखने को पता चलेगा कैसे, ठीक है। और इवन लोकी भी प्यार करता था बट ये जताता नहीं था। नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता भी है कि दैट लोकी एक ह्यूज बीस्ट लाके बोलता है, बुफेलो काइंड ऑफ होता है, कि माँ तो इसका मीट पका दो ईडा के लिए, वो रिकवर करे ताकि, ठीक है। डॉक्टर स्माइल भी करता है कि यार तुम्हारे लड़के तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एंड ईडा सॉफ्ट स्माइल में बोलते भी कि यार मुझे भी अच्छा लगता है। नाउ लोकी एस्ट्रेट के रिलेटिव से बात कर रहा होता है एंड ही सेड कि हमें वो फॉरेन बिच पसंद नहीं है, उसका रॉयल फैमिली में कोई हक नहीं, इसलिए हमने उसे पॉइजन दे दिया और वो जल्दी मर जाएगी। और भाई ये सुन के लोकी का ब्रेन शट डाउन प्लस रेज एक्टिवेटेड। लोकी फिर बोलता है कि यार मेरी जो बर्थ मदर है वो मुझसे नफरत करती थी एंड मुझे रियल्म ऑफ डेड में फेंक दिया था और ईडा ही मेरी सच्ची माँ है। और भाई फिर पूरे पैनल पे दिखता है कि दैट ही हैज डिस्ट्रॉयड द विलेज, पूरे वॉल कोलैप्सेस है, बिल्डिंग टूट फूट रखी है। और भाई उसने उस आदमी का गला पकड़कर बोलता है कि टेल मी ईडा विल नॉट डाई, राइट। और भाई पूरा जो पैनल था फ्यूरी से भरा हुआ था और इसी के साथ चैप्टर हो जाता है एंड। सो भाई चैप्टर 1167 जेन्युइनली वन पीस का एक मास्टर पीस लोर चैप्टर है, बिकॉज इसमें आपको हैरल्ड का ट्रुथ देखने को मिलता है, शैंक्स के गॉड्स नाइट का पास देखने को मिलता है, फिशर टाइगर्स एस्केप मिलता है आपको, साथ ही साथ हैनकॉक्स का ट्रॉमा, एल्बाफ का पॉलिटिक और ईडा एंड लोकी की ट्रेजेडी। And even adding on to this, I have missed some point that the Fisher Tiger was the कैप्टन ऑफ सन पायरेट, जिसमें आपका जिनमे था। प्लस साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंटर्स थे जहाँ पर शैमरॉक और आपका शैंक्स का कन्वर्सेशन रहता है, जहाँ पर शैंक्स पूछता है कि यार मुझे होली लैंड के बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सब था। बाकी यार अगर आपको ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और बताना कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या हो सकता है। बाकी अपनी अपनी थ्योरी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे लेजेंडरी, स्टे सेफ।